यदि इकाई अंक 5 हो तो सेकंडों में वर्ग निकालें। अगर किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो लेकिन इकाई अंक हमारा क्या हो 5 हो तो हम उसका वर्ग हम सेकंडों में कैसे निकालें। ठीक, हमारा इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 25 आ गया। ठीक, और दहाई अंक क्या है हमारे पास 2 है, 2 का अगली संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे। 2 से अगली संख्या क्या है 3 आती है, 2 का 3 में करेंगे तो 3 दूना 6। ठीक, इसी प्रकार जैसे हमारे पास 35 है, 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 3 है दहाई अंक, 3 से अगली संख्या आती है हमारे पास 4, 3 का 4 पे करेंगे 3 चौक 12। ठीक, इसी प्रकार हम 45 का देखते हैं, इकाई अंक 5 है, 5 का स्क्वायर निकालेंगे 25। ठीक, और 4 की अगली संख्या 5 है तो 4 का 5 में गुणा करेंगे 4 पंचे 20। 55 का देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, 5 से अगली संख्या 6 है, 5 छक्का 30। ठीक, इसी तरह हम 95 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25। 9 की अगली संख्या क्या है हमारे पास 10 है, 9 से आगे की संख्या क्या होती है 10 है, 9 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे 9 दाहन 90। ये 95 का स्क्वायर निकल गया। इसी प्रकार हम देखते हैं 3 अंक वाले, यहाँ इकाई अंक है 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, 10 है, 10 से अगली संख्या हमारे पास होती है 11, तो 10 का 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 110। ठीक है, इसी प्रकार हम 205 का देखते हैं, 205 का देखेंगे तो 5 का इकाई अंक कितना है 5 से स्क्वायर 25 करेंगे। 20 से अगली संख्या क्यों आती है 20 के बाद 21 आती है, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 शून्य शून्य 21 दूना 42। ठीक, ये हमारा ये रूल ये ट्रिक कहां पर रहेगा जहां पर किसी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे लेकिन इकाई अंक हमारा क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, वहां पर ये ट्रिक यूज होती है। ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक को हम क्या करते हैं, अगर हम बात करें तो यह एकाधिकम पूर्वेन विधि के द्वारा हम वर्ग निकाल सकते हैं जिसका इकाई अंक 5 हो। ठीक है, यदि कोई संख्या 999 999 या 9999 हो तो यानी ऐसी बढ़ती चले संख्या तो हो तो सेकंडों में वर्ग कैसे निकालें कि इसको हम एक न्यूनतम विधि से निकालते हैं, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं कि एक न्यूनतम यानी एक कम करना है, कोई भी संख्या हो 9 वाली एक कम करेंगे, जैसे 9 है, 9 में एक कम कर दिए तो हमारा कितना आ गया 8 आ गया। ठीक जी, और इस 9 में से इस 8 को घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा। हम अगली संख्या देखते हैं, हमारे पास संख्या 99 है। ठीक, 99 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 98। ठीक, 99 में से एक कम कर दे तो 98, और 99 में से 98 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0 1। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं 999 का स्क्वायर निकालते हैं तो कि 999 में एक कम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा संख्या 998। ठीक, अब 999 में से 998 हम कम करेंगे तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, ये 999 का वर्ग आ गया। जैसे हम अगली की संख्या ले लेते हैं कि 9999 का हमको स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है। अब इसमें से हम एक कम करेंगे। ठीक, 9999 में से एक हम कम करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि एक न्यूनतम विधि से करते हैं। 9 में से एक कम किए तो 8 आ गया, 9 उतार दिए 9 9 9 कितना आ गया हमारा 9998। ठीक, अब जो हमारा 9998 आया है इसको 9999 में से फिर से घटाना है। क्या करना है 9999 जो संख्या है जो आया है उसी को हम घटा देंगे, एक घटाए 9 में से 8 गया 1, इधर 9 में से 9 कटेगा 0 यानी 3 0 ये आंसर आ गया। ठीक, हमको क्या करना है एक कम कर देना है, जो एक कम करने पे जो संख्या है उसको लिख देना है, और एक कम करने के बाद जो संख्या है उसको उसी संख्या जिसका वर्ग निकालना है उससे कम कर देंगे। जैसे हमारे पास कोई संख्या हम लेते हैं 5 9। ठीक, इसको हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितनी संख्या है हमारे पास 5 है, एक कम करेंगे कितना आ जाएगा 9 9 9 8। ठीक, और इधर हम क्या करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे आ जाएगा संख्या
तो 9 में से 9 घटा 0 0 0 0 1। ठीक, अगर एक विधि समझ में आती है तो आप ध्यान दीजिए कि कोई भी हमारे पास संख्या है, ठीक है, क्या है, संख्या है, इससे हमारे पास यहाँ पर कितने 9 है, 5 9 है। तो 5 9 है तो हमको इसमें से 4 9 को सेम टू सेम लिखना है, 4 9 को सेम टू सेम लिखना है, एक 9 में से कम कर देना है। देखिए यहाँ 5 है तो इस 4 को हम सेम टू सेम लिखे हैं, इस 9 में से एक कम कर दिए हैं, 8 आ गया है। ठीक, और 4 बार 9 लिखे हैं तो 4 बार हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक, 4 बार 9 लिखे, 4 बार 0। यहाँ पर हम 9 में से एक कम कर दिए, 8 आया था, जो कम एक किए हैं वो उस एक को हम इधर लिखेंगे। ठीक है, वैसे हम कोई अन्य संख्या ले लेते हैं, 999 को ही फिर से हम देखते हैं। ठीक, यहाँ पर कितनी बार 9 है, 3 बार 9 है, 3 बार 9 है तो हम कितनी बार 9 लिखेंगे, 2 बार 9 हम लिख देते हैं। इस 9 में से एक घटा देते हैं, 9 में से एक घटा दें तो 8, जितनी बार 9 लिखेंगे 8 के बाद उतने बार 0 लगाएंगे, 1 2 0 लगा दिए। ठीक, कितना कम किए थे, 1, उस 1 को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, जितनी बार 9 रहेगा उतनी बार 0 रहेगा, और हमारा 8 और 1 कांस्टेंट रहेगा, 8 और 1 सभी में कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर देखेंगे क्या 1 9 है तो 1 0 है, 2 9 है तो 2 0 है, लेकिन 8 और 1 कांस्टेंट है, यानी उनके संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे हम कोई अन्य संख्या ले लेते हैं, ठीक, यहाँ पर हम 6 बार 9 लिए हैं, इसका हम वर्ग निकालेंगे तो कितने बार 9 है, 6 बार है। 6 बार 9 है, इसमें से 5 बार 9 को हम सेम टू सेम लिखेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार 9 को सेम लिखे। यहाँ पर हमको क्या करना है, 8, कितने बार 9 को सेम टू सेम लिखे, 5 बार, 5 बार 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, यहाँ पर 8 लिखे हैं, यहाँ पे एक और 0 रहेगा, यहाँ 8 लिखे हैं तो 1। ठीक, 8 और 1 हमारा कांस्टेंट रहेगा, जितनी बार 9 इधर रहेगा उतनी बार बीच में 0 रहेगा। ठीक, और 8 और 1 कांस्टेंट चलेगा। ठीक, वहाँ से ज्यादा